अगर बात करें जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार ने हुड्डा के ऊपर जुर्माना भी लगाया है, अभी तक कोठी खाली नहीं किया गया है। इसको लेकर इशू जो है वो पनप रहा है, इसको देख क्या कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये इशू सिर्फ हुड्डा तक सीमित नहीं है। ये उनके सारे जित पार्टी के कांग्रेस पार्टी के, चाहे सेंटर में हो या हरियाणा में हो, यही इशू है कि वो अपने घर खाली नहीं करते हैं। इन लोगों को बिना काम किए सिर्फ राजनीति पे पलने की आदत है, चाहे वो सेंटर के नेता हों या के यहाँ के नेता हों। आप देखेंगे कोई भी राजनेता हमेशा कुछ ना कुछ काम करता है शुरू में, फिर आगे बढ़ता है और फिर राजनीति में आता है। लेकिन इन लोगों ने कभी ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया, फ्री के घर मिले और उन्हीं में रहे ये। और अब जब कोठी बड़ी खाली करने की बात है, तो क्योंकि इनका स्टेटस जुड़ता है गाड़ियों के साथ, कोठियों के साथ, तो ये स्टेटस के बिना रह नहीं सकते, इनकी आदत पड़ चुकी है। अब जब हमारे सीएम साहब सीधे साधे, आप मतलब बहुत ही सीधे इंसान हैं, आपको पता है, एक आम लोगों में से उठ के बने हैं और किसान थे, और उस तरह के नेता इनके यहाँ है नहीं। और जब इनको अब नोटिस मिल रहे हैं फिर भी खाली नहीं कर रहे, फाइनली खाली करना पड़ेगा। लेकिन अच्छा होता कि ये अपने आराम से इज्जत से खाली करते तो बेटर था। जितना बड़ा नाम है उसको बड़ा काम करके भी दिखाना होता है, लोगों को एक एग्जाम्पल बननी होती है। वो इनमें मुझे लगता है इनकी राजनीति में वो नहीं सिखाया गया। लेकिन क्या जुर्माना लगाना सही है कि जिस तरीके से? मैं कहती हूँ ज़्यादा डबल जुर्माना लगाना चाहिए, क्योंकि ये ओन नहीं करते हैं वो कोठियाँ, इनको खाली करनी चाहिए अपने आप ही। अ, अब नहीं खाली कर रहे हैं तो जुर्माना लगा के खाली करवाएंगे। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें, अभी तक का नेता विपक्ष जो है हरियाणा में नहीं चुना गया है, इसको आप किस तरीके से देखते इनके सेंटर में कोई नेता नहीं है, सिर्फ एक नाम है, एक ही राहुल गांधी हैं। कहने को खड़गे जी हैं, लेकिन खड़गे जी कोई नेता नहीं है। आप सब, हमें सब मालूम है, जिस प्रकार मनमोहन सिंह जी ने इतने 10 वर्ष सरकार चलाई, केवल एक ठप्पा थे वो, वैसे ही अभी खड़गे जी भी हैं। वहाँ सेंटर में जिस प्रकार है वैसे ही स्टेट में है। स्टेट में ना कोई नेता प्रतिपक्ष है, ना उनका अध्यक्ष है, केवल नाम के लिए इंडिविजुअल नेता हैं। यहाँ अगर आप आम आदमी पार्टी जिस तरह लड़ रही है या बीजेपी जिस तरह लड़ रही है, क्या आपने देखा कि कांग्रेस इस तरह इलेक्शन लड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता अपने उम्मीदवारों के साथ खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता नहीं खड़ा, उम्मीदवार अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं दिल्ली में। तो इनकी इंडिविजुअल राजनीति है, पार्टी की राजनीति नहीं है। लेकिन अगर मैम दिल्ली की बात करें, विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में आप किस तरीके से चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे? मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये भी एक चुनाव प्रचार है, और मुझे विधानसभा भी कोई ना कोई देंगे। मेरी बात हुई है आज कल में किसी भी लेकिन बीजेपी विधानसभा। के सामने चुनौती मानते हैं आप, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत है? इजी है अभी इस समय। मुझे लगता है जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। मोदी जी की स्कीम्स हों, पॉलिसीज़ हों, भारतीय जनता पार्टी की काम हों सेंटर में, जो कहती है भारतीय जनता पार्टी वो करती है। आम आदमी पार्टी पिछले कई सालों से सिर्फ वादे करती है, उन वादों पे काम नहीं करती। तो ये जनता को पता है, बार बार उन्होंने मौका दिया आम आदमी पार्टी को। इस समय स्टेज तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और दिल्ली का भी भला उसमें है कि भारतीय जनता पार्टी आए यहाँ।